ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ 7-8 ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਅਰਕੀ ਬਿਕ ਜੋ ਚਲੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਉਵੇਂ करी गया, 3 कुंटल निकले। अरंड की खेती आप बाउंड्री पे लगा के देखो, आप बाजरे की खेती करके देखो, बीच में आप उसके बाद फसल लगा के देखो, क्या लग रहा है? आप बताओ, इतने अनुभवी किसान बैठे हैं, बताओ 2 कुंटल मूंग हुए, 7-8 कुंटल रिंड हुए, घाटा क्या है जी बताओ उसको? और आप लोगों के पास क्या चीज पता लगता है? मैं तो कहने भी मैंने 10 से 12 कुंटल वाले किसान मैं मिलाता हूँ, 10 कुंटल वाले किसान। थोड़ा सा रिंड के अंदर किसानों ने क्या किया, जैसे एक पैकेट डाल देते हैं, उसमें भी वही बात है, बीज ज्यादा डालने से शुरू में ठीक ठीक लगता है, बाद में आपस में फंस जाता है। शुरू से ही वो बिरला रखा जाए, इसका जिस पे मन है कि मेरे को रिंड करना है तो वो रिंड को संभाले, दूसरे का मन है नरमा तो नरमा संभाल ले, तीसरे का मन मूंग है तो मूंग कर ले, समझे बात को? इस तरह से जिसका जिसके साथ अटैचमेंट है जिस आदमी का, वो उस हिसाब से खेती कर ले। मूंगफली की खेती बहुत बढ़िया, अभी गुजरात के बीज आए हुए हैं 2, समझिए मेरी बात को। 24 नंबर है, एक कोई कंपनी का बीज है, उसमें स्वराज, शिखर स्वराज के नाम, समझिए, वो 10-10, 8-8 कुंटल होने लगी मूंगफली। और मूंगफली के अंदर भी आप रिंड की खेती जरूर करना बाउंड्री पे, ताकि वो जो टेम्परेचर, हवा में नमी नहीं होती ना कई बार, उस समय जब उसमें क्रॉस होता है ना, जब मूंगफली के अंदर जब दाना बनता है उस समय, तो उस समय उसमें हवा में नमी होनी चाहिए 70%, तब बात बनती है। तो उसमें इसलिए फुहारा भी ज्यादा बढ़िया है। सुंडी 80% नुकसान कर देती है, फिर भी सहन करते हो ना, 10% कुछ हो जाएगा किसी वजह, सूर की वजह से, किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। 80% को सहन कर रहे हैं, और इतनी स्प्रे केमिकल करने के बाद। किसान साथियों, अपने इस बार किसान फिर थोड़ा सा एक चुराहे पे है, जैसे किसान अभी मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई अपने को करना क्या चाहिए, रास्ता कैसे, जैसे चुराहे के ऊपर खड़ा होता है ना आदमी, किधर जाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं जितना मेरे समझ में आती है बात, उतनी तो बताने की कोशिश करूंगा। भाई आप लोगों ने पिछले अनुभवों को देखते हैं, हालांकि पिंक बॉलवर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गुलाबी सुंडी, पर अब ये बड़ी बन गई है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी आया करती थी देसी नरमे में, तो उस समय एक ही, जैसे मान लो अगर मतलब 4 उसके अंदर अपने ये कह सकते हैं ना कि रुई, जैसे मान लो 4 अपने उसको क्या बोलेंगे, जैसे सिकरी है, मान लो एक सिकरी मान लो काणी होगी तो 3 सही है। सुनने में किसान कहता था काणी होगी, अब ये सारा टिंडा ही गल जाता है, खराब हो जाता है। तो उसके पीछे देखा जाए तो हमारी देसी नरमे में जैसे उसकी जड़ें गहरी होती थी, और जल्दी टिंडे भी थोड़ा बनने में फर्क था, और नीचे से खुराक भी मिलती थी। दूसरा क्या है, अब किसान कुछ केमिकल के स्प्रे भी इस तरह से होने लगे ज़्यादा, जिससे वो कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे पहले तो किसान को हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो नरमे की खेती करे, जितनी उसका मन है, जितनी उसकी इच्छा है, जितना उसका विश्वास है उतना की करे, पर वो दूसरी खेती भी अभी कर सकता है। जैसे मान लो अभी मार्च है, आज 10 मार्च है, 10 से मतलब 20 मार्च या इसी मंथ के अंदर अगर कोई भी फसल किसान लगाता है, कोई उसके पास 1 बीघा, 2 बीघे, 4 बीघे सरसों वाला बाण, या कोई जौ वाला बाण, या कोई भी बाण अगर लास्ट मार्च तक खाली हो जाए, तो जिसमें ट्यूबवेल के पानी नहीं लगते उसमें मूंग की खेती कर सकता है। वो मूंग के अंदर अगर बरसात लेट आएगी तो मूंग हो जाएंगे, निश्चित है। थोड़ी सी कई बार कम बरसात से फल वाले टाइम कम आई तो मूंग के चांस है। दूसरे नंबर पे किसान इस समय अगर वो जमीन के अनुसार खेत में कोई भी फसल, जैसे अरंड की खेती है, चलो सुनो 1 मिनट, कोई बात नहीं, अच्छा, फिर उसके अलावा मूंग के अलावा किसान इस समय बेल वाली कोई फसल, कोई भी बेल वाली फसल है ना, मतलब पिछले सालों के अंदर जो अपने देखते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आपकी ककड़ी है, जैसे बीकानेर का बीज है, बहुत अच्छी है, और कोई घिया है, कोई लौकी है, इस प्रकार की लौकी घिया भी बहुत अच्छे रेट है। इसको भी इस समय लगाए तो वो, इस समय का मतलब ये है कोई भी फसल लगाए, जैसे किसान ज्वार लगाता है तो उसके अंदर कीड़ा कम पड़ता है इस समय। अगर अप्रैल के बाद लगाएगा, 15-20 अप्रैल या मई के अंदर, तो कीड़े के चांस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, सुंडी के चांस। इस समय क्यों कम पड़ता है कि किसान इस समय जो फसल लगाएगा वो बिना पानी के, कम पानी से चलेगी,
और वो जमीन को ढक जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? गर्मी नहीं है, नीचे से मिट्टी साथ कम दे रही है, तो भी वो मौसम फेवर में फसल फैल जाएगी। समझिए बात, कोई फसल जो इस समय किसान के समझ में आती है। और वो 50-60 दिन बाद में पानी लगाएगा, हल्के पानी से फसल ज्यादा होगी, उसमें वहां बीमारी कम रहेगी। समझ में आई बात? अब उसके बाद वो सोचे कि जितना वो अब इस समय कवर कर सकता है कर ले, इनमें से कोई फसलें चुन सकता है जो उसके समझ में आती है इस समय लगाने को। जो जहां पक्की जमीन है या जहां और है, उसमें मक्की भी किसान लगाएंगे। ज्यादा लेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, वही ज्वार वाली बात बनेगी, टाइम से लग जाए, या फिर मिट्टी में इतनी जान हो जिसकी सामेगी या मिट्टी को उपजाऊ शक्ति है, वो फिर लेट भी लगा सकता है। दो बातें माइनस में नहीं चल सकती, आपकी मिट्टी भी साथ ना दे, बड की फसल है, और मौसम भी साथ ना दे। समझिए बात को, एक चीज साथ दे दे, चाहे तो मिट्टी साथ दे दे, और चाहे मौसम जैसे अब है 15, 20, 25 फरवरी के बाद में कई किसानों ने फसल लगाई, जैसे गुआर लगाया फली तोड़ने वाला, है ना, फली तोड़ के बहुत सारी फसलें अब लग सकती हैं, एक एक दो दो चार चार बीघे। थोड़ा सा मेहनत जरूर है, पर फसल इसलिए कहा जाता है, उस समय भी बात हुई थी, किसानों का था भी सरसों लगा लो आप। सरसों इसलिए नहीं लगानी कि सरसों के अंदर पक्की है कच्ची खेती, सरसों इसलिए लगानी है कि वो आपकी मार्च के महीने में खाली हो जाएगा, 10-15 मार्च को। 47 नंबर सरसों किसी ने लगाई है तो वो खाली हो चुकी हो, बढ़ने लग गई सरसों, उसमें वो अगली फसल कोई लगा लेगा। अब अप्रैल के अंदर जब गेहूं काटोगे तो सारी फसल एकदम एकदम बाण वेला होगा, उस समय गर्मी ज्यादा होगी, हमें फसल लगाने में जोर आएगा। इस समय मौसम आपके फेवर में है, ठीक है, कुल मिला के उससे गर्मी कम है, दूसरी साइडों में फसल खड़ी है, इसलिए मिट्टी जहां ठीक ठाक है वहां भी फसल अच्छी हो जाएगी। सही है गलत है ये बात बताओ? सही है। ज्वार लगाते हो ना कई बार, उसमें कीड़ा कम पड़ता है, सुंडी कम पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब कोई फसल इस समय लगा लो, पहली बात। दूसरा, जो बची हुई फसल आप लगाओगे आगे चल के, उसमें चाहे नरमे की खेती कम कर लो, ढंग से कर ले। पिछले 2-3 सालों के अंदर वो अनुभव में देखते हैं, जहां हम लोगों ने थोड़ा सा बीज कम डाला था, जहां हमने पानी कम लगाया था, समझे नहीं, पहला पानी लेट लगाया था, कई लोगों ने तो लगाया नहीं, 2 साल पहले पानी नहीं, समझे, साल 2 साल पहले पानी नहीं लगाया। और कई लोगों ने जैसे स्प्रे भी कम करी थी, उसमें फसल फिर भी 3-4 क्विंटल हुई है। समझ गए? अगर आप ये सोचो भी केमिकल फर्टिलाइजर से मैं मेरी फसल को चला लूंगा, नहीं होने वाला। मिट्टी का स्वास्थ्य पहले जरूरी है, जिसमें कार्बन नहीं है उसके अंदर आप केमिकल फर्टिलाइजर भी उतना काम नहीं करता। जैसे स्वस्थ मिट्टी हो ना, तो उसके अंदर आप कोई भी फसल लगाओगे, चांस है आपने फर्टिलाइजर डाल दिया तो है, नहीं डाला तो है, गोबर की खाद कम है ज्यादा है, बीज कम ज्यादा, सब सहन हो जाएगा। मिट्टी स्वस्थ है, मां स्वस्थ है। अगर वो बीमार है तो आपको हर चीज नाप तोल के हर तरीके से देनी पड़ेगी, कम पानी में, कम बीज में, है ना, देसी खाद में, देसी बायो फर्टिलाइजर से, जो इन चीजों का प्रयोग करके आप अच्छी खेती कर सकते हो। आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? सहमत है? गलती ना करो कहीं भी अप्रैल के महीने में बाण बेला होगा, चलो 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 सारा नरमा नहीं, जितना का अपने को भरोसा है, जितना का हमारे विश्वास में है, उतना ही लगाना है। समझिए? और उसमें आपने बीज की मात्रा 1 पैकेट से कम रखनी है, खुश्क बत्तन लगानी है, देसी खाद का प्रयोग करना है। बायो फर्टिलाइजर में हम लोग सिम्बियान वेम बताते हैं, वो बढ़िया है, नीचे डलवा दो, सबसे बढ़िया, है ना, वो असली वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराज, आप लगा के देखो उसको। फिर उसके अंदर मतलब जब उसके अंदर आप लगाने के बाद में उसमें बिना पानी लगाए हल चलाना है, उसमें सीलर चलाने हैं, और सीलर धीरे धीरे चलाने, मिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ी रहे, समझे बात को, आराम से चलाना है। फिर पौधा मिट्टी को ढक जाएगा, अगर ज्यादा बीज डल जाए तो विरला कर लो। जो 60-70 दिन के बाद नरमा अगर 1.5-2 फुट का हो जाता है बिना पानी के या एक पानी से 70-80, उसमें किसान अपने आप उसको मन लगता है उसको भी इसमें फसल होएगी, भरोसा लगता है कि होएगी, वो होता है ना, किसान कई बार देखता है, तो इसलिए वो आपको लगानी चाहिए। और दूसरी बात है, अभी कपास आप 15, अभी जैसे 25 मार्च के बाद में कपास किसान लगा सकता है। समझिए मेरी बात को, अप्रैल में लगा ले, ज्यादा लेट नहीं करनी, फिर 10 अप्रैल, गर्मी बीज छोटा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, या अभी किसी का बाण मिला है तो कपास भी लग सकती है, समझिए, वो भी वर्ली लगानी है। कपास में अभी तक तो रिपोर्ट ये है कि सुंडी कम आती है उसमें, गुलाबी सुंडी। कपास गल विचों कटदे हैं, कपास चुगी नहीं जाती। 1 मिनट रुको, सुनो, एक चीज मेरी बात सुनो जी, सारे रास्ते बंद ना करो। चुगने के अंदर क्या है कि फसल होनी चाहिए, चुग चुगाई से बिना नहीं रहेगी कोई फसल, टाइम से आ जाए, कोई बात नहीं, होने दो उसको। चाहे इसकी बात कर लो, चाहे मैं ये कहूंगा कि किसान को अरंड की खेती बाउंड्री पे कर लेनी चाहिए, बाउंड्री पे, नरमे की बाउंड्री है या कोई मूंग की बाउंड्री है, आटे, समझिए बात को, मिश्रित खेती कर लेनी चाहिए, जिससे टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर में बचाव होगा।
जो गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, अपने कहते गर्मी ज्यादा आ गई, विल्ट आ गया, या मूंग के अंदर जल्दी गर्मी आ गई, तो मदद करेगी वो। मिश्रित खेती करनी चाहिए, जिसमें मतलब बीमारी भी कम रहेगी, जिसके अंदर अरिंड की खेती के अंदर भी अगर आप देखो तो 10 से 12 क्विंटल अरिंड की खेती होती है, अच्छे बीज। अब तोड़ने ना तोड़ने वाली वो बातें अलग है, होएगी तो तोड़ भी लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मिश्रित खेती कर लो। बाजरे की खेती के अंदर भी हम दूसरी खेती कर सकते हैं, जैसे ग्वार की और की मिला के कर सकते हैं बाउंड्री में बाजरी, ताकि हमारे टेम्परेचर का जो दबाव है वो कम हो जाए, समझे, तनाव में ना आए फसलें। अब इस समय गर्मी के अंदर तनाव में है, जैसे गेहूं तनाव में है, अभी तक अब ठीक था, अब गर्मी के अंदर तनाव के अंदर हर पौधा नीचे से पानी ले रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, ऊपर जैसे हवा चल रही है तो हवा से धकेल रही है, फिर चल रही है, फिर धकेल रही है। जिन किसानों ने अब ट्यूबवेल के पानी लगाए हैं, उसको आप देखो, ट्यूबवेल वाला पानी जो अब लगा रहा है उसमें ऊपर से ब्राउन आ गई, बाली ब्राउन होनी शुरू हो गई है। जिसमें पानी नहीं लगा, नहर का लगा है या मिट्टी ठीक है, उसमें ऐसे लग रहा है जैसे पानी लगा है, हरी है बाली। आपको तो संतुष्टि होगी मैंने पानी लगा दिया, पर पानी वहां नुकसान कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा, समझ गए ना। इसलिए उनको हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस एलिवेटर आता है, जैसे स्ट्रेस कई कंपनियों का आते हैं स्ट्रेस एलिवेटर, ग्रीन मिराकल भी उनमें से है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। उसके अंदर पोटास आप डाल के ना, जैसे अपने गट्टे वाली पोटास 250-300 ग्राम डाल के स्प्रे करके देखो आप, आपकी गेहूं का 60-70 किलो से क्विंटल तक का ज्यादा फर्क पड़ सकता है। जिन आज से 3-4 साल पहले गर्मी के अंदर किसानों को पता है, जब धान वाले समय गर्मी बढ़ गई थी, तो धान के अंदर लोगों के 2-2, 3-3 क्विंटल का फर्क पड़ा था इससे। इसलिए गेहूं के अंदर भी ये आपको करना चाहिए ग्रीन मिराकल, समझे ना मेरी बात को, जो तनाव को कम करता है, सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, स्टोमेटाकोलॉजिकल केमिकल जो है, स्टोमेटा का इंटरसेलुलर रखता है, और उसमें फिल्म फॉर्मिंग केमिकल है वो फैल जाता है। 3 प्रकार से बढ़िया काम करता है, मतलब वो आप करके देखो, ज्यादा बढ़िया। इस तरह से तनाव से बचने के लिए जो मैं पहले बता रहा हूँ कि आप उसके अंदर बाजरी, मिश्रित खेती में आप उसके अंदर अरहर की खेती, है ना, उसके साथ मिलवा खेती करके देखो आप, और नरमे के अंदर बीच बीच में कोई कोई अपने जैसे तिल की खेती भी करके देखो, समझिए बात को, मिलवा सी खेती करके देखो, जिससे बीमारी कम आएगी। एक पौधे भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कुछ फसलों का तालमेल आपस में बैठता है, उस पर हमें खोज करनी पड़ेगी। फिर अगर आप ये सोचते हो कि मिट्टी को केमिकल फर्टिलाइजर से या ट्यूबवेल के पानी से मैं फसल चला लूंगा, तो नहीं चलने वाली। जब तक उस मिट्टी के अंदर कार्बन सही नहीं है, उसके अंदर 0.75% नहीं है, उसका पीएच इसी सही नहीं है, तो मिट्टी आपको साथ देने वाली नहीं है। और मौसम बाई दी वे साथ ना दिया तो फसल फिर वही बात, या तो मिट्टी हमें साथ दे जो हमारे हाथ में है, या फिर मौसम हमारे को साथ दे, एक चीज साथ दे। तो मिट्टी हमारे हाथ में है, बीज हमारे हाथ में है, मेहनत किसान के हाथ में, मौसम हाथ में नहीं है। मौसम से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं कि आप मिश्रित खेती कर लो, उसके अंदर बाउंड्री पे लगा लो,